जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से नॉलेज टू दी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, आज उसमें हम लोगों को पढ़ना है मिट्टी। मिट्टी में भी हम लोग आज तीसरा वीडियो लेकर है। मिट्टी का हम लोगों का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग दो मिट्टी, सबसे पहला हम लोग काली मिट्टी और लेंटेराइट मिट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का मिट्टी है दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह भारत के 33.5% मिट्टियों में यह 33.5% मिट्टी भारत का जलोढ़ मिट्टी है। अगर क्षेत्रफल में देखें तो 11 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों 11 लाख वर्ग किलोमीटर में 11 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, लगभग 11 लाख में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों। तो इसी क्रम में हम लोग जो घटना चक्र का पीसीएस वाला घटना चक्र का भूगोल सेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों आज जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी जो होता है दोस्तों, वह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियाँ होती है। उसमें दो प्रकार की होती है, एक खादर और एक बांगर। खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, नया को खादर और पुराने वाले को बांगर। जिस क्षेत्रों में बाढ़ बराबर हर साल आता है तो वहाँ की मिट्टी खादर कहलाएगा, और जो बाढ़ जहाँ से ख़त्म हो चुका है, बाढ़ का इलाका बदलता रहता है, आप लोग जानते हैं कि नदियाँ अपनी रास्ते बदलते रहता है, तो पुरानी जो हो जाती है तो उसको हम लोग बांगर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में हम लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो नोट्स है, इसमें लिखा गया है कि नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलिए ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दिया गया है कि राष्ट्रीय मृदा यानी कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के द्वारा जो न्यूनतम रिपोर्ट लाया गया है, उसके अनुसार 35 नहीं दोस्तों, 33.5% भूमि पर जो है दोस्तों वह जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो 11 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मिट्टियों का जो सर्वेक्षण है वह किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, यह किस क्षेत्र में पाया जाता है, अभी हम नक्शा के माध्यम से भी देखेंगे। यह पंजाब से लेकर दोस्तों, पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है। पंजाब से लेकर असम तक भारत के विशाल जो मैदानी भाग है, जो गंगा का क्षेत्र है, गंगा और उसके सहायक नदियों से जो क्षेत्र बनता है, उसके अलावे साथ साथ दोस्तों बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि में दोस्तों क्षेत्रों में जो है वह दोस्तों फैला हुआ है। इसका निर्माण जो है कैसे होता है, तो हिमालय तथा प्रायद्वीप में जो प्रायद्वीप है दोस्तों, वहाँ पे मलबा और अवसारी सागर के छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जो हिमालय और प्रायद्वीप पर जो मलबा है दोस्तों, मलबा है और अवसारी सागर है, उसके द्वारा दोस्तों जो छोड़ा गया गाद है, उसी से दोस्तों दोमट मिट्टी का निर्माण यानी कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थ की प्रचुरता होती है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना और जैविक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, परंतु इसमें कुछ चीज़ की कमी भी होगी। तो दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए, कमी हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि फलीदार पौधों के द्वारा जो है दोस्तों, फलीदार पौधों के द्वारा या फसलों के द्वारा जो है, इसमें तेज़ी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, तो पौधों के द्वारा जो फलीदार पौधे होता है, खास करके जो एक तरह से दलहन की जो फसलें होती है, दलहन की फसलें, वह भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काफ़ी सहायक होता है दोस्तों। आगे देखें दोस्तों, तो इसमें किस किस चीज़ का सबसे ज़्यादा होता है, तो दोस्तों हम लोग देखें तो इसमें चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जी, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के सर्वाधिक भिन्नता भी अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। आगे देखें दोमट मिट्टी में दोस्तों पाया क्या जाता है, तो 40% बालू होता है,
40% मिरिका होता है और 20% दोस्तों गाद होता है, जिसको हम लोग पाशुकन स्प्लिट कहते हैं। पाशुकन स्प्लिट दोस्तों यह याद रखना है, पाशुकन स्प्लिट से क्वेश्चन भी आया हुआ है। और इसको चलिए दोस्तों आगे देखिएगा कि एक होता है बलुई दोमट मिट्टी, इसमें जल धारण करने की क्षमता कम हो जाता है। जल धारण की क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। जैसे ही बालू ज़्यादा होगा दोस्तों, बालू अगर ज़्यादा हो गया तो जल धारण की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि बालू के कण जो होते हैं वह सामान्य मिट्टी के कण से बड़े होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि इसके रब्बे जो होते हैं भारी मात्रा में बड़े होते हैं, इस कारण से दोस्तों उसकी जल धारण की क्षमता कम हो जाती है। अब नक्शा में देखते हैं दोस्तों कि भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पंजाब से लेकर शुरू होकर दिल्ली यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ये पूरा क्षेत्र में दोस्तों, यहाँ असम तक जो है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल, बिहार, ये आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। इधर देखिए तो गुजरात के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे देख रहे हैं गुजरात का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा, ठीक है, राजस्थान का पूरा ही बहुत कम हिस्सा। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आ जाता है। और साथ ही साथ दक्षिण भारत में दक्षिण के नीचे की ओर भी दोस्तों जो नदिया का क्षेत्र है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो आगे हम लोग जलोढ़ मिट्टी को, जैसा कि हमने कहा दोस्तों, कि दो भागों में बांटते हैं। दो भाग, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जिस क्षेत्रों में बाढ़ हर बार आता है, हर साल आता है दोस्तों, तो उन क्षेत्रों में बाढ़ों के द्वारा जो नई मिट्टी लाई जाती है दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी अथवा खादर। अगर दोस्तों देखें तो यह काफ़ी उर्वरक होती है, यानी कि सर्वाधिक उर्वरक यह मिट्टी होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। आगे देखिए दोस्तों, तो बांगर मिट्टी जो होता है दोस्तों, बांगर यही पुरानी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नदियाँ अपने दिशा और रास्ता बदलता रहता है। तो जिन क्षेत्रों में बाढ़ आना बंद हो गया है, तो उन कुछ दिनों के बाद वहाँ की जो मिट्टियाँ होती है वह पुरानी हो जाती है और बांगर हो जाती है, यानी कि वह नई जलोढ़ मिट्टी के सापेक्ष में वह कम उपजाऊ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कम उपजाऊ, अर्थात नवीन जलोढ़ मिट्टी का ज़्यादा उपजाऊ होता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी कम उपजाऊ होता है। तो इन क्षेत्रों को हम लोग बांगर क्षेत्र में भी कह सकते हैं। इसका रंग जो है रक्ताब, यानी कि रक्त की तरह भूरा होता है दोस्तों, और इसमें चूनेदार कंकर पाए जाते हैं। कैसा, तो चूनेदार कंकर पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह मिट्टी धीरे धीरे इसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, यानी कि यह थोड़ा सा कम उर्वरक हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों भाबर क्या होता है। भाबर क्या होता है, हिमालय पर यानी कि शिवालिक के गिरिपाद पर जो जलोढ़ पंख है, यानी कि जो दलदली है दोस्तों, उन्हीं दलदली वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। वहाँ पर हमेशा पानी क्या रहता है दोस्तों, जमा हुआ रहता है, यानी कि इसमें सर्वाधिक एक तरह से जल हमेशा रहता है। और दलदली गाढ़ी मिट्टी वाले को हम लोग तराई के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आगे देखें तो यह एक राढ़ क्या होता है, तो प्राचीन जलोढ़ को हम लोग राढ़ के नाम से जानते हैं। यह ऊंचाई के भागों में, जहाँ ऊंचा भाग है वहाँ जो जलोढ़ मिट्टी है पुरानी, उसको हम लोग राढ़ के नाम से जानते हैं। और जो वहाँ पर नई है, यानी कि पानी से दलदला रहता है, उसको हम लोग भाबर के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं आए हुए क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है पीसीएस में पूछा, 2020 पीसीएस मतलब छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन से कथन सही है। तो सही कथन चुनना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के 14% भागों पर पाया जाता है। तो दोस्तों 14 नहीं, यह कितना है, 33.5 है। क्षेत्रफल में देखें तो 11 लाख के लगभग में है, 11,55,000 वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम लोग आगे देखें तो दोस्तों यह मिट्टी फॉस्फोरिक एसिड की भरपूर मात्रा, बिल्कुल ये तो सही है कि इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी रेह के नाम से, थूर के नाम से, चौवन के नाम से, नहीं दोस्तों यह रेह के नाम से नहीं जाना जाता, न थूर के नाम से, चौवन के नाम से भी नहीं जाता। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है, बिल्कुल सही।
नहीं दोस्तों, कह रहा है कि यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होता, यह भी कथन गलत है, बी भी गलत है और ए भी गलत है। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। सी और डी गलत है और ए गलत है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में सबसे अधिक मृदा, तो सबसे अधिक मृदा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि जलोढ़ मृदा हो जाएगी। आगे दोस्तों देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है? नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों, कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मिट्टी वर्ग, सबसे बड़ी मिट्टी वर्ग हो जाएगा कछारी मिट्टी। दोस्तों हम लोग जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहते हैं, बाकी आप लोग ये लोग देख रहे हैं कि कितनी क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे देखें दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है? तो फिर से वही जलोढ़ मिट्टी है, इसका आंसर हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ। दोस्तों आगे देखें तो कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, तो गंगा के मैदान की कछारी मिट्टी जो है दोस्तों वह इसका सही आंसर हो जाएगा। गंगा के तो पुरानी को तो बांगर कहते हैं, नई को खादर कहते हैं, जो गिरिपाद में है, शिवालिक के गिरिपाद में, उसको भाबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा जल धारण की क्षमता कम होती है? तो बलुई दोमट में जल धारण की क्षमता कम होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दुमटी यानी कि दोमट मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। बालू के कण, पांसु के कण, चिकना या सभी प्रकार के। तो इसी प्रकार के मिट्टियों का अगला सीरीज लेकर हम लोग जारी रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।